बहुत हुआ। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया, और बेटा भी वो बेटा जिसने करबला के वाक़े के बाद कभी मुस्कुरा के नहीं देखा, अल्लाह, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा कभी तो मोड़ ऐसा आता है कि मुस्कुराया जाता है, आप कभी मुस्कुराए नहीं? फरमाया, बेटा जो मैंने देखा अगर तेरी आंखें देख लेती तू भी कभी नहीं मुस्कुराता। मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाने पीने का सामान पहुंचाते थे, और पता भी नहीं चला उन्हें। आपस में कहते थे पता नहीं कौन घर पे सामान पहुंचा जाता है। अल्लाह। हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर अभी लॉकडाउन में कुछ ने गल्ला बांटा था ना सामान, तो बांटा बाद में था, पहले खड़े करके फोटो खिंचा के इंटरनेट पे अपलोड किया गया ना। हजर की वो सरजमीन पे आप पहुंचे, क्या अच्छा होता कि ये मोबाइल एक तरफ रख के अल्लाह की इबादत कर लेते, जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, तो वहां एक गुनाह का गुनाह भी तो 1 लाख के बराबर है। जा रहे हैं सवाब कमाने के लिए, आ रहे हैं वहां से गुनाहों की पोटरी लेकर के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 से जायद परिवार ऐसे जिनके घरों पे गल्ला पहुंचाते। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा मुझे मौका दे दिया करे, मैं ले चला करूं साथ में। तो कहा, बेटा अगर मैं तुझे दूंगा तो बताऊंगा भी कि फला घर में फला जगह पे फला गरीब रहता है। तो कहा हाँ। कहा न, मैं नहीं चाहता किसी का नाम बता के उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, उस गरीब के बारे में बताया जाए कि फला मोहल्ला गरीबों का है, नहीं चाहता। ये था इमाम हुसैन के घर वालों की शान। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है? मर्दों को नमाज का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है, हौसले का पैगाम देता है, और औरतों को करबला का मैदान पर्दे का पैगाम देता है, पर्दे का हुक्म देता है कि किस लिए हुसैन ने ये पैगाम दिया था। हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी नमाज कज़ा न होने पाए, हुसैन से सच्चा इश्क है तो कभी सजदा न छूटने पाए। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप अपने उम्मत से कह दो कि मैं उसकी कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूं। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना। अहले बैत से मोहब्बत बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन वाक़ी। मेरे साथ मिलकर कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, जलालपुर वालों मस्जिदें आबाद कीजिए। तकरीर अभी आपने समाअत फरमाई, ऐसे ही बैठे। जो एक भी आदमी चला गया तो पछताएगा। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। इधर उस्ताजुल मोहतरम उस्ताजुल